बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition book 7। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 3। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तीसरा यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन, एक दावत की कहानी। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। बैंकरप्ट, दिवालिया। दिवालिया कहते हैं ऐसा बंदा जिसके पास पैसा ख़त्म हो जाए। कम्प्लीटली विदाउट मनी। फाइनेंशली राउंडेड, यानी कि फाइनेंशियली वो तबाह हो जाए, मुकम्मल पैसा ख़त्म हो जाए, उसे कहते हैं दिवालिया, बैंकरप्ट। क्रिमिनल, एक क्रंची कैंडी को कहा जाता है। स्मूथ चुई कैंडी। कमेंसमेंट कहते हैं आगाज़ को। A ceremony at which academic degrees are conferred on successful students, जहाँ पर कामयाब तलबा को डिग्रियाँ दी जाती हैं, उन्हें कहा जाता है। कॉन्वन, मजम्मत करना। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ। कॉर्डियल, दोस्ती वाला अंदाज। फॉर्म, सिंसियर एंड गर्मजोशी वाले अंदाज को कहा जाता है। डॉर्टमथ कहते हैं एक कनाडा का शहर, उसे कहा जाता है। डिप्लोमेटिकली इस तरह का अंदाज होता है कि अपना काम भी निकलवा लिया जाए और अगले बंदे को महसूस भी ना हो, ज़बरदस्त अंदाज, उसे कहा जाता है डिप्लोमेटिकली। दीवान, अ लॉन्ग बैकलेस सोफ़ा, एक ऐसा सोफ़ा जिसकी बैक नहीं होती, टेक नहीं होती, उसे कहते हैं। डोनट, अ स्मॉल रिंग शेप्ड लाइट केक, एक अंगूठी की शक्ल का हल्का केक। डोनट, जिसके दरमियान में स्पेस होती है, उसे कहते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं डोनट। ड्रैगरी, मेहनतों मुशक्क़त वाला। ड्रजरी, गलोर, ज़्यादा तादाद में, कसरत से पाया जाने वाला। इन ग्रेट नंबर्स, जो बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाए। क्रेव, सोग, यानी कि कोई, या इसको ये भी कह सकते हैं सोबर इन कैरेक्टर। वैसे तो सोग वाला जो अंदाज होता है, कोई बहुत अच्छा अंदाज नहीं, उसे कहा जाता है। मिन्स पाई, कीमे की पट्टी। मोरिंग, टू शो ग्रीफ, गम और गुस्से का इजहार करना, सोग मनाना। पाउंड केक, अ टाइप ऑफ केक, एक केक की किस्म। मेड फ्रॉम पाउंड ऑफ फ्लोर, जो 1 पाउंड फ्लोर से बनाया जाता है, उसे कहते हैं पाउंड केक। प्रोवर्बियल, प्रोवर्ब होते हैं किसी भी ज़ुबान के जो मुहावरे होते हैं, उनको कहा जाता है। द नेचर ऑफ अ प्रोवर्ब वाइडली रिफ्लेक्टेड ऑफ, फेमस चीज़ों के बारे में रेफर करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोवर्बियल। सोलमनली, संजीदा अंदाज। ट्राइंग, कॉजिंग स्ट्रेन, हार्डशिप और डिस्ट्रेस। टक आउट, अ टाइम टू ईट, टक फूड, अ स्पेशलिस्ट फीड एंड पेस्ट्री। विस्टफुली, सैडली, अफसोस, अफसोस के साथ, होशियारी से अफसोस के साथ। सैडली, उदासी के साथ। विद एयरिंग, जैसे होशियारी करना, इस तरह के अफसोस के अंदाज से होशियारी करना, उसे कहते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Beneatha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stair. Beneatha Sutherland से वो जल्दी से पोस्ट ऑफिस से घर आई। एंड क्लाइम्ड, और चढ़ी, द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, ऑफ हर बोर्डिंग हाउस, अपने बोर्डिंग हाउस की। टू हर रूम ऑन द 3rd फ्लोर, जहाँ पर तीसरी मंजिल पर उसका घर था। ब्रीथा सदरलैंड पोस्ट ऑफिस से जल्दी से घर पहुंची और अपने बोर्डिंग हाउस की सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में चली गई। हर रूममेट, उसकी रूममेट ग्रेस मैक्सवेल उसकी रूममेट है। वाज सिटिंग ऑन अ दीवान, बैठी हुई है टेकलेस सोफे पर। बाय द विंडो, लुकिंग आउट इनटू द ट्वाइलाइट, जो कि बाहर जो चीज़ें मध्यम सी नज़र आ रही हैं उनको देख रही है। वो सोफे पर बैठी बाहर देख रही है, जो चीज़ें मध्यम सी नज़र आ रही हैं उनको देख रही है। A year ago, 1 साल पहले, ब्रीदा और ग्रेस हैड कम टू डॉर्माउथ टू अटेंड द अकेडमी, वो कनाडा के शहर में अकेडमी
अटेंड करने आई थी। एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट, और उन्होंने एक दूसरे को अपना रूममेट पाया, एक ही कमरे में रहाइश पजीर पाया। ब्रीदा वाज ब्राइट, ब्रीदा जो थी वो रोशन ख्याल थी, प्रेटी खूबसूरत थी, एंड पॉपुलर और मशहूर थी। द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ भी वो बहुत खुश अखलाकी से पेश आती, तो वो उनकी भी फेवरेट थी, एंड टीचर्स और उस्ताज़ा अकराम की। ग्रेस वाज अ ग्रेव, ग्रेस जो थी वो एक कब्र की तरह थी। जैसे ग्रेव हमने वर्स टू नो में भी देखा कि वो कोई इतनी खुश नहीं थी। क्वाइट गर्ल, खामोश लड़की थी। ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, उसका जो ड्रेस होता, उसका पहनावा जो था वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था, वो भी सोग वाला था। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, वो खामोश और पूरी दुनिया में अकेली थी, वो शायद पूरी दुनिया में अकेली थी। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप, वो आंटी जिसने उसकी परवरिश की थी, पाला था, हैविंग रिसेंटली डाइड, वो अनकरीब वफात पा गई थी जिन्होंने उसकी परवरिश की थी। एट फर्स्ट, पहले पहले, शी हैड फेल्ट शाई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट ब्रीदा, आगाज़ में वो शर्म महसूस करती, इतना घुलती मिलती नहीं थी। ब्रीदा जो कि एक रोशन ख्याल थी और ज़हीन थी, उसके साथ कोई इतना घुल मिल नहीं रही थी, उससे वो शाय फील करती। बट दे सून बिकम फ्रेंड्स, लेकिन वो जल्दी ही फ्रेंड्स बन गई, आपस में सहेलियां बन गई। एंड द ईयर डेट फॉलोड वाज अ वेरी प्लेसेंट वन, और इसके बाद का साल बहुत खुशगवार रहा। इट वाज ऑलमोस्ट, ये तकरीबन था, एंडेड नाउ, साल का इख्तिताम हो रहा था। फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम हैड बिगन, जो टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं मिड टर्म के, फर्स्ट टर्म के, वो शुरू होने लगे थे। एंड इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, एक हफ्ते के बाद स्कूल बंद होने जा रहा था कि छुट्टियां होंगी एग्ज़ाम के बाद और स्कूल बंद हो जाएगा। हैव सम चॉकलेट्स, खुशी से ग्रेस के पास कुछ चॉकलेट्स ले लो, सेड ब्रीथा गेली, बरीथा ने खुशी से कहा कि कुछ चॉकलेट ले लो। आई गॉट सच गुड न्यूज़, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। इन माई लेटर टू नाइट डेट आई लेफ्ट, आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली, वो कहती है कि खुशी से कुछ चॉकलेट्स ले लो कि मुझे एक अच्छी खबर मिली है, मुझे रात ख़त अपने में एक अच्छी खबर मिली है, मुझे लगा है मुझे इसे मुनासिब तरीके से मनाना चाहिए। सो चुनाचे आई वेंट इनटू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माय स्पेयर कैश, कि इसको इस तरह से मनाया जाए कि जो मेरे स्पेयर कैश हैं, फालतू नकदी है, वो सब इस पर खर्च कर दी जाए, एंड क्रेमल्स और कैनियाँ वगैरह ले ली जाए। इट इज़ रियली फॉर्टेन, ये बहुत खुशी की बात है, हकीकी खुशी की बात है। द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट, कि जो टर्म है उसका इख्तिताम हो चुका है तकरीबन। फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट, यानी कि मैं भी बिल्कुल दिवालिया होने के करीब हूँ। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर, मेरे पास जस्ट सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। वट इज़ योर न्यूज़, तुम्हारी खबर क्या है? मे आई आस्क, सेड ग्रेस, ग्रेस ने कहा कि मैं कहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें कौन सी खबर मिली है, वो खुशी की क्या खबर है? यू नो, तुम जानती हो, आई हैव एन आंट मार्गरेट, मेरी एक आंटी हैं जिनका नाम मार्गरेट है। कॉमनली कॉल्ड, जिनको आमतौर पर बुलाते हैं आंटी मग के नाम से। आउट एट रिवर्सल, डोंट यू, रिवर्टल में, कि आप नहीं, कि आपको नहीं पता। देयर नेवर was such a dear sweet joy aunt in the world, वो यकीनन बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं और दुनिया में शायद वो अकेली हैं। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट, उन्होंने मुझे ख़त लिखा है, यानी कि मेरे पास आज उनका ख़त आया था। लिसन, सुनो, आई विल रीड यू व्हाट शी सेज, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ कि वो क्या कहती हैं। अब ये वो ख़त है जो उसको आया है, अब वो ये ख़त पढ़कर सुना रही है। आई वॉन्ट, ये ख़त में लिखा है, आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज़, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ विद मी, मेरे साथ गुजारो। माई डियर, मेरी प्यारी, मेरे
फेयर वर्थर ये भी उसकी दोस्तों के नाम हैं। एन लुइस, फैश एंड लिली ये सब भी उसकी दोस्तें हैं। डेनिस आर कमिंग ये उसकी दोस्तें भी आ रही हैं, ठीक है, वो भी मेरे पास आएंगी। सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर, यानी कि मेरे पास एक ही कमरा है, यानी कि एक बंदा उसमें और आ सकता है। कुछ लोगों के ये नाम जो आ गए हैं कि ये भी आ रहे हैं और एक बंदे की गुंजाइश और है। एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और वो एक तुम ही हो सकती है। कम टू रिवर्सल व्हेन स्कूल क्लोज, जैसे ही स्कूल बंद हो तो तुम रिवर्सल आ जाना। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरी, और मैं तुम्हें खिलाऊंगी स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम और क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स और डोनट्स एंड मिन्स पाई और कीमे की पट्टी एंड ऑल द डिलीशियस और तमाम मज़ेदार चीज़ें इन डाइजेस्टिबल थिंग्स दैट स्कूल गर्ल्स, और वो ऐसी डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें जो कि स्कूल गर्ल्स, स्कूल जाने वाली लड़कियां, लव एंड केयरफुल मदर्स कॉर्नमेंट, स्कूल जाने वाली लड़कियां जिनको लाइक करती हैं, खाना चाहती हैं, लेकिन माएँ केयरफुल होती हैं, मोहतात होती हैं, वो उनको देना पसंद नहीं करती, इनके मोहतात माएँ उसकी मसम्मत करती हैं। मेरे एंड लॉ एंड लिली आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, मेरे लियो लिली जो लड़कियां हैं वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, यानी कि दिल की लड़कियों का मतलब क्या है कि अच्छी दोस्तें हैं। आई नो मैं जानती हूँ। एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक एंड वी विल हैव पिकनिक्स, यानी कि तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा और सब अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। पिकनिक्स होंगी, पार्टियाँ एंड पार्टीज और पार्टियाँ होंगी। एंड मेरे डूइंग गैलोर, और हमारे पास पिकनिक पार्टियाँ होंगी और हम खुशियाँ मनाएंगे। देयर सेड बर्था लुकिंग अप विद अ लाफ, ये सब वो कहते हुए वहाँ बर्था ने हंसते हुए कहा, इज़ नॉट दैट लवली, क्या ये प्यारा नहीं है। ये वो दोनों गर्ल्स हैं और बैठी जो बातें कर रही हैं, ये ब्रीदा है और ये दूसरी है। हाउ डिलाइटफुल, कितना खुशगवार होगा। इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स, कि आपके पास आपके फ्रेंड्स हों। लाइक दैट टू लव यू, जो आपसे प्यार करते हों, मोहब्बत करते हों। एंड प्लान फॉर यू, और आपके लिए मनसूबाबंदी करने वाले हों। सेड ग्रेस, ग्रेस ने कहा। विस्टफुली, दुख के साथ, गुस्से के साथ उसने ये इजहार किया कि कितना अच्छा होगा कि आपके पास इस तरह के दोस्त हैं। आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशंस, मुझे यकीन है कि तुम छुट्टियां बहुत खुशगवार या अच्छी गुजारोगी, तुम्हारे लिए छुट्टियों का बहुत खुशगवार रहेगा, तुम्हारी छुट्टियां खुशगवार गुजरेंगी। ब्रीदी, ये उसने ब्रीटी कहा है प्यार से। एज फॉर मी, और एक तरफ मैं, आई एम गोइंग इन टू क्लर्कमैन्स बुक स्टोर, और मैं क्लर्कमैन बुक स्टोर पर जाऊंगी। अंटिल स्कूल रीओपन, जब तक स्कूल और रीओपन दोबारा ओपन नहीं होंगे तब तक मैं क्लर्कमैन की जॉब करूंगी। आई सा मिस्टर क्लर्कमैन टुडे, मैंने देखा था आज क्लर्क को टुडे एंड ही एग्रीड टू टेक मी, और वो राज़ी है, मुझे जॉब पर रखने के लिए राज़ी है। प्रीथा लुक्ड सरप्राइज, प्रीथा हैरत से उसे देखती है। शी हैड नॉट नोन, वो नहीं जानती। डैट ग्रेस वेकेशंस प्लान वर, वो ग्रेस का जो प्लान था छुट्टियों का उसके बारे में नहीं जानती थी। जब उसने क्लर्क की जॉब का सुना तो वो हैरान रह गई। आई डोंट थिंक यू आउट टू डू डैट, मैंने नहीं सोचा या मैं नहीं जानती ग्रेस तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। शी सेड थॉटफुली, उसने सोचने वाले अंदाज में कहा। यू आर नॉट स्ट्रांग, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो, इतनी मजबूत नहीं हो। एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें अच्छे आराम की ज़रूरत है। इट विल बी हेल्पफुल ट्राइंग टू वर्क एट क्लर्कमैन ऑल समर, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा कि तुम पूरी छुट्टियों में क्लर्कमैन की जॉब करती रहो। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। सेड ग्रेस, ग्रेस ने कहा। ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली, उसने खुशी का इजहार करने की कोशिश की। यू नो, तुम जानती हो। आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्ब चर्च माउस, मैं इंतहाई गरीब हूँ जिस तरह के चर्च का चूहा। प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब है। चर्च माउस,
इसको कहा जाता है गरीब आदमी के लिए ये प्रोवर्ब मुहावरा यूज़ होता है। ब्रीथी, मैं प्यार से कहती है ब्रीथी। एंड द सिंपल ट्रूथ, और ये सादा सच है, इज़ दैट आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे माई बोट ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट। वो कहती है कि ये सादा सच है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अपने कि माई बोर्ड आल समर, कि मैं अपने समर की जो फीसिस हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैं अपनी उसके लिए विंटर के लिए कोई लिबास आउटफिट भी नहीं ले सकती। अगर कुछ कमाऊंगी तो ये सब कर पाऊंगी। आई शैल बी टू बिजी, इस तरह मैं मसरूफ़ भी हो जाऊंगी। टू बी लोनलेस, और मैं तन्हाई से बच जाऊंगी। एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्राम यू, और मुझे उम्मीद है कि तुम लंबे लंबे ख़त लिखोगी। टेलिंग मी आल योर फन, मुझे बताओगी अपनी फ़न के बारे में, जो मज़े तुम कर रही होगी छुट्टियों में उसका बताओगी। पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड, और तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं। सेकेंड हैंड यानी कि दूसरे के हाथ मुझ तक पहुंचाया जाएगा। यू सी, तुम देखती हो। वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजब्रा प्रॉब्लम्स, और मैं जो अलजब्रे के मसाइल हैं, अलजब्रा प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉल्व कर लूँगी। आई ट्राइड देम बिफोर डार्क बट आई कुडंट सॉल्व देम। वो कहती है कि मैंने अलजबरा के प्रॉब्लम पर काम करना है इससे पहले भी, यहाँ तो डार्क है ना कि अंधेरे से पहले भी इनकी कोशिश की, लेकिन मैं उनको हल नहीं कर सकी। वो पहले भी कोशिशें करती रही है। माई हैड अ चेट एंड आई फील्ड सो स्टूपिड, लेकिन मैं इन्हें हल नहीं कर सकी। मेरा सर दर्द कर रहा था और मैं बहुत बेवकूफ़ महसूस कर रही थी। हाउ ग्लेड आई शैल बी व्हेन एग्ज़ाम आर ओवर, जब इम्तिहानात ख़त्म होंगे तो मैं कितनी खुश होंगी। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेड प्रीथा एब्सेंटली। उसने, ब्रीथा ने कहा है एब्सेंटली, कि वो प्रेजेंट नहीं है, ख्याल ही ख्याल में। मेरा ख्याल है कि आज शाम मुझे सीनियर इंग्लिश पर नज़रसानी करनी चाहिए, ब्रीथा ने गैर हाजिरी से कहा। बट शी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन इसने ऐसा करने के लिए कोई हरकत नहीं की। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वो अपनी सहेली का चेहरा पढ़ना चाह रही थी, वो अपनी सहेली के चेहरे का मुतालिया कर रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन, वो कितना पीला पड़ गया है और कमज़ोर। ग्रेस लुक्ड, ग्रेस कितनी कमज़ोर और पीली नज़र आ रही है। श्योरली, यकीनन, मच पेलर एंड थिनर, वो जब आई थी। देन व्हेन शी हैड कम टू द अकेडमी, जब वो अकेडमी आई थी तब भी वो कमज़ोर और पीली थी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा हो गई है। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्स एंड रोजी देन, जब वो अकेडमी में आई थी और इस वक्त वो किसी भी तरह से बोल्ड और मोटी और गुलाबी नहीं थी, वो उसी तरह की थी, लेकिन अब पहले से भी ज़्यादा हो गई थी। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लर्कमैन्स थ्रो प्रीता ने सोचा, मुझे यकीन है कि वो क्लर्क मैन के पास 2 महीने नहीं ठहर सकती। इफ़, अगर आई वर नॉट गोइंग टू आंट मार्क्स, अगर मैं अपनी आंटी मग के पास नहीं जा रही, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, तो वो मुझे कहेगी कि तुम मेरे पास रहो। वो कहती है कि मैं इसे कहूँगी कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहो अगर मैं वहाँ ना जाती। और इवन इफ़ आंट मग हैड रूम, और अगर आंटी मग के पास कोई रूम होता फॉर एन अदर गेस्ट, किसी दूसरे मेहमान के लिए, आइड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क, तो मैं लिखती ग्रेस के मुतल्लिक और उसको कहती आई कुड ब्रिंग हर विद मी, कि वो भी मेरे साथ आएगी। आंट मग वुड अंडरस्टैंड, आंट मग जो है वो समझ सकती हैं। शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, और वो हमेशा समझती आई हैं। बट शी हैज़ नॉट, सो इट के नॉट बी, आंटी मग समझेगी और वो हमेशा समझती है, लेकिन वो नहीं समझती तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो नहीं समझेगी तो ऐसा नहीं हो सकेगा कि वो उसके साथ नहीं जा सकेगी। जस्ट देन अ थॉट darted into
ब्रेथा's ब्रेन, ब्रीथा के दिमाग में एक ख्याल आता है, ब्रीथा के दिमाग में एक ख्याल आता है, वट इनोसेंस, क्या हमाकत है, क्या बेवकूफ़ी है। शी सेड अलाउड, सो सडनली, वो ऊंची आवाज़ में अचानक कहती है, एंड फोर्सिबली डेट ग्रेस फेयरली जम्प्ड, और वो जब इस तरह से बुलंद आवाज़ में कहती है वो काफ़ी हद तक ग्रेस जो है उछलती है। व्हाट इज़, क्या है, ओह नथिंग सच, कुछ भी नहीं और कुछ ज़्यादा नहीं। सेड ब्रीथा, ब्रीथा कहती है, गेटिंग अप ब्रिस्कली, वो अचानक से उठती है। सी हर, उसे देखती है। आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं जा रही हूँ काम करने। आई वेस्टेड इनफ टाइम, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया है, अब मैं काम करने जा रही हूँ। शी क्रोल्ड हर सेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, इसने अपने आप को दीवान पर झुका लिया और इसका मुतालिया करने की, इंग्लिश पढ़ने की, सीनियर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश की। बट हर थॉट्स, लेकिन उसके जो ख्यालात थे, वांटेड होपलेसली, इधर से उधर उसे भटका रहे थे, लेकिन इसके ख्यालात नाउमीदी के साथ घूमते रहे। एंड फाइनली, और आखिरकार, शी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड, और आखिरकार वो मायूस हो गई और अपने बेड पर चली गई, उसने पढ़ना तर्क कर दिया। देयर शी कुड नॉट स्लीप, लेकिन वो सो नहीं सकी, वहाँ अपने बेड पर तो चली गई लेकिन वो ख्यालात की वजह से सो ना सकी। शी ले अवेक एंड रेस्टल्ड विद हर सेल्फ, वो जाग रही थी, वो लेटी हुई थी लेकिन वो जाग रही थी और वो अपने आप से जंग लड़ रही थी। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट व्हेन शी सेट अप इन बेड एंड सेड सोलमली, आई विल डू इट। जब वो आधी रात के करीब, जब वो आधी रात के बाद उठकर बैठी और इसने संजीदगी से कहा कि मैं ये करूँगी, आई विल डू इट, मैं ये करूँगी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ब्रीथा रोट्स अ कॉन्फिडेंशियल लेटर, ब्रीथा ने एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने पूरे एतमाद ख़त लिखा टू आंट मग, आंटी मग को। शी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन, जिसमें उसने शुक्रिया अदा किया उस दावत का। एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट मग, और उसके बाद वो तमाम बातें जो उसने उसके साथ ग्रेस के साथ की थी वो सारी उस ख़त में लिख दी। कॉन्फिडेंशियल लेटर को हम खुफिया ख़त भी कह सकते हैं कि उसने एक खुफिया ख़त लिखा क्योंकि वो ग्रेस को ये सब बातें बताना नहीं चाहती थी। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और मैं जो पूछना या कहना चाहती हूँ आंट मग, आंटी मग, इज़ डैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस, वो ये है कि आप मेरी दावत को, मेरी इन्विटेशन को तब्दील कर दें ग्रेस की इन्विटेशन में, कि मुझे ना बुलाएं, मेरी जगह पर ग्रेस को बुला लें। एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सल दिस समर इन माई प्लेस, कि मुझे अपने दावतनामा ग्रेस को मुंतकिल करने दें और इससे कहें कि वो मेरी जगह इस मौसम गर्मा में रिवर्सल चले जाएं। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे उम्मीद है, यानी कि आपने ये नहीं सोचना कि मैं नाशुक्री कर रही हूँ। नो आई एम श्योर, नहीं मुझे यकीन है, यू वुड नॉट, आप ऐसा नहीं करेंगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा से चीज़ों को समझती हैं। बट लेकिन यू कांट हैव सच बोथ, आप हम दोनों को एक साथ मसलन अफोर्ड नहीं कर सकती। एंड आई वुड रेदर ग्रेस शुड गो, कि मैं इसको ग्रेस को अपने साथ ले आऊँ, कि हम दोनों फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि अब हम दोनों को नहीं रख सकते। I will do her so much good and I have a lovely home of my own to go to and she has none, और मैं इसके बजाय ग्रेस को चाहूँगी कि ये इसका बहुत अच्छा होगा कि मेरे पास जाने के लिए मेरा अपना घर है जो कि बहुत खूबसूरत है और इसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि आप इसको मेरी जगह बुला लें। आंटी मग अंडरस्टूड, समझ गई, एज यूजल, हमेशा की तरह समझ गई। एंड वाज परफेक्टली विलिंग, और वो मुकम्मल तौर पर राज़ी थी। सो शी रोट टू ब्रीथा एंड एनक्लोज अ नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस, चनाचा उसने ब्रीथा को लिखा और ग्रेस के लिए दावतनामे का एक नोट मुंसलिक कर दिया। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, मुझे इस मामले को बहुत एहतियात से संभालना पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड ब्रीथा, यानी कि ब्रीथा ने अक्कासी करते हुए कहा। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट
कि ग्रेस को कभी शक भी नहीं होगा डैट आई डिड इट ऑन पर्पस, कि इसमें ग्रेस को कभी भी इस बात पर शक नहीं करना चाहिए कि मैंने ये जानबूझकर कर किया है। आई विल टेल हर डैट सर्कमस्टेंसेस हैव प्रिवेंटेड, कि मैं उसको उन हालात से रोकना चाहती हूँ, कि मैं उसे बताऊंगी कि हालात ने मुझे आंटी मग की दावत कबूल करने से रोका है। प्रिवेंटेड रोका है। एक्सेप्टिंग आंट मग्स इन्विटेशन, आंटी मग की दावत को कबूल करने से हालात ने मुझको रोका है। डैट इज़ ट्रू इनफ, ये बात सच, ये कहने के लिए सच काफ़ी है। नो नीड टू से डैट द सर्कमस्टेंस हर और हर्स, कोई ज़रूरत नहीं है ये बात करने की कि ये हालात उसके अपने पैदा करता है। नॉट माइन, ना के मेरे। एंड आई विल से आई जस्ट आस्क आंट मग टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस एंड डैट शी हैज़ डन सो, और मैं कहना चाहती हूँ और वो कहती है कि मैं ऐसे कहूँगी कि मैं सिर्फ आंटी माँ को अपनी जगह पर मदऊ करने को कहा था, वो ऐसा कर चुकी है। When Grace came home from her history examination that day, यानी कि ग्रेस जो है वो अपना हिस्ट्री का, तारीख का इम्तिहान देकर घर आई या पेपर देकर घर आई। ब्रीथा टोल्ड टू स्टोरी, ब्रीथा ने उसे कहानी सुनाई। एंड गेव हर आंट्स मग कोरियल नोट, और उसने जो उसका खुफिया दावत नामा था, दोस्ताना नोट था, वो उसको दे दिया। यू मस्ट कम टू मी इन ब्रीथा's प्लेस, तुम्हें यकीनन आना चाहिए ब्रीथा की जगह। रोट द लेटर, ख़त में लिखा था। आई फील, मुझे ऐसा महसूस होता है, एज आई न्यू यू फ्राम हर लेटर्स, कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ordinary nice, and I will treat you as if you were Britha herself. वो कहती है कि इख्तियार में मैं आपको एक एजाजी भांजी समझूंगी और आपके साथ ऐसा सलूक करूंगी जैसे आप खुद ब्रीथा है। इट इज़ नॉट इट स्प्लेंडर ऑफ आंट मग, ये आंटी मग की शान नहीं, क्या ये शानदार नहीं है कि उसने खुद को बरतर समझा, ब्रीथा समझा, उसको अपनी भांजी समझा। क्या ये आंटी मग की शान नहीं है? सेड ब्रीथा, ब्रीथा ने कहा डिप्लोमेटिकली, सफारती अंदाज में। ऑफ कोर्स, यकीनन। यू विल गो ग्रेस, ग्रेस तुम्हें जाना चाहिए। ओह आई डोंट नो, ओह मुझे नहीं पता। सेड ग्रेस, ग्रेस ने कहा इन bewilderment, मुझे नहीं मालूम, ग्रेस ने हैरानगी से कहा। आर यू श्योर यू डोंट नॉट वांट टू गो ब्रीदा, आपको यकीन है कि आप नहीं जाना चाहती मेरे साथ ब्रीदा? बट लेकिन, इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मग मस्ट नॉट बी, अगर मैं इनको मायूस करती हूँ, वो कहती है, ब्रीथा ने ये कहा कि वो हैरत से कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम जाना चाहती हो ब्रीदा। इंडीड, ऑफ कोर्स, आई डू वांट टू गो, यकीनन मैं जाना चाहती हूँ। ट्रेटफुली, बहुत बेताबी से उसने कहा। सेड ब्रीथा, ब्रीथा ने कहा फ्रैंकली, दोस्ताना अंदाज में। बट लेकिन, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मग मस्ट बी, यू मस्ट गो, अगर तुम नहीं जाती तो आंटी मग जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगी, मायूस हो जाएंगी, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। ग्रेस एंड डैट इज़ ऑल देयर्स अबाउट इट, और ग्रेस ये सब कुछ तुम्हारे मुतल्लिक है। इन द एंड, आखिर में, ग्रेस डिड गो, ग्रेस जानी चाहती है। अ लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल, वो थोड़ा उलझ रही थी, आखिर में वो चली जाती है, लेकिन वो पजल थी और थोड़ी डाउटफुल थी, थोड़ी उलझी हुई थी, मशकूक थी कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द ड्रेजरी ऑफ द काउंटर एंड द नाइस डेड हीट ऑफ द सिटी। आखिर में वो चली गई और थोड़ी सी परेशान हुई, उलझी, लेकिन काउंटर की सख्ती और शहर के शोर और गर्मी से बचने के लिए अल्फाज से वो बहुत शुक्रगुजार थी। ब्रीदा वेंट होम फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, ब्रीदा जो है वो घर चली जाती है। ब्रीथा यानी कि घर चली गई छुप कर, थोड़ा सा उसने दिल में महसूस कर रही थी, इससे उसने इनकार नहीं किया।
वो फीलिंग जो थी उसकी सीक्रेट जो थी उसने उससे इनकार नहीं किया, थोड़ी दुखी थी। इट के नॉट बी डिनाइड, उसने इनकार नहीं किया। बट आल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम। उसे इस बात का यकीन था कि अगर इसे दोबारा ये सब करना पड़ा तो भी वो ऐसा ही करेगी। द समर स्लेप्टेड क्विकली बाय, मौसम गर्मा जो है तेज़ी से गुजर गया, फिसल गया। एंड फाइनली, और आखिरकार, 2 लेटर्स केम टू ब्रीदा, 2 खत ब्रीदा को आए। ब्रीदा को उसने 2 खत लिखे। 1 फ्रॉम आंट मग, एक आंटी मग की तरफ से, एंड 1 फ्रॉम ग्रेस, और एक ग्रेस की तरफ से। आई हैव हैड अ लवली टाइम, मैं एक खूबसूरत टाइम, बहुत अच्छा टाइम गुजार रही हूँ। रोट द लेटर, ख़त में लिखा था। एंड ओ ब्रीटी, और उसने प्यार से कहा है। डैट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो, क्या तुम्हारा क्या हाल है। आई एम टू स्टे हर ऑलवेज, मैं यहाँ हमेशा रहूँगी। ओह ऑफ कोर्स, और यकीनन। आई एम गोइंग बैक, और मैं वापस आऊँगी। टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वापस स्कूल आ जाऊँगी। बट दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस, लेकिन इसके बाद ये मेरा घर होगा। आंट मग, आंटी मग। शी मेक्स मी सेल हर डैड सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड। वो आंटी मग को फ़ोन करती है, कॉल करती है कि यकीनन वो अगले महीने स्कूल वापस आ जाएगी, लेकिन आंटी मग के बाद ये मेरा घर होगा। वो मुझे फ़ोन करती है, कहती है मुझे इसके साथ अच्छा रहना है। इन आंट मग्स लेटर वाज दिस पैराग्राफ, और आंट मग का जो ख़त था वो इस पैराग्राफ पर मुश्तमिल था। ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू, वो ग्रेस को लिखती है। एंड विल हैव टोल्ड यू, और मैं तुम्हें कहना या बताना चाहती हूँ। That I intend to keep her here, जो मेरा इसको यहाँ रखने का इरादा था, वो उसके बारे में, ग्रेस के बारे में बता रही है। You know I have always wanted to daughter of my own, तुम जानती हो कि हमेशा मुझे अपनी बेटी का बहुत शौक था। But my greedy brother, लेकिन मेरे लालची भाई ने एंड सिस्टर्स, और बहनों ने, would never give me one of theirs, अपनी कभी भी किसी बच्चे को या बच्ची को मुझे गोद नहीं लेने दिया, अपनी बेटी या बेटा नहीं बनाने दिया। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, चनाचे मैंने ग्रेस को अडॉप्ट कर लिया, अपनी बेटी बना लिया। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया की बेहतरीन बच्ची है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हेयर, और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारा उसको यहाँ भेजने का बहुत शुक्रिया। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर, जब तुम इसे देखोगी तो पहचानोगी नहीं। शी हैज़ ग्रोन प्लम एंड रोजी, वो फूल की तरह खिल गई है और मोटी हो गई है, यानी कि वो बहुत खुश हो गई है। ब्रीथा फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ ब्रीदा अपने ख़त को लपेटती है, फोल्ड करती है। आई हैव अ व्यूज डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंगल इन द स्टोरी बुक, शी सेड। इसने कहा मुझे एक मुबहम खुशगवार एहसास है कि मैंने एक कहानी किताब की एक अच्छी कहानी हूँ। वो कहती है कि मुझे इसका बहुत अच्छा मैं महसूस कर रही हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, खुशगवार एहसास हुआ है, तो इस वजह से वो बहुत खुश होती है। मेरे चैनल पर ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक तमाम वीडियो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की और कंताब इंग्लिश की मौजूद हैं। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।